हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स चल रही थी और आज डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। हम लोग ड्राइव करने वाले हैं इक्वेशंस को। तो पहले तो देख लें कि क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों ने पढ़ रखी होगी प्रीवियस क्लासेस में कि 3 इक्वेशंस तो आपने पढ़ी ही होंगी। एक है v = u + at फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड है s = ut + ½ at स्क्वायर एंड थर्ड है v² = u² + 2as। और एक और इक्वेशन भी होती है जिसे हम कहते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। फॉर्मूला होता है s(n) = u + ½ a2n - 1। दिस इज़ कॉल्ड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले इनके बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। ये बता दूं कि कैलकुलस, अगर आप लोग कैलकुलस आपने पढ़ रखी है तो उसकी फॉर्म में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, वो आप किस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी आप लोगों को। तो देखिए, समझिए, आप ये समझिए। पहली बात तो ये कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कौन से मोशन की, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन, बात एक ही है। इसका मतलब है कि मोशन इन वन डायमेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन की, मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है उसका मोशन हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ओके, ये है। अब आप ये मानिए कि एक बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं, और टाइम लगा उसको डेल्टा टी इसको कवर करने में। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप लिखेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी v = डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा एक्स और टाइम कितना है डेल्टा टी। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है, क्या लेते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब ये बहुत ही स्मॉल होता है तो इसको हम dx कहते हैं, इसको dt। तो आप कह सकते हैं dx/dt। ये ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, ओके। फिर बात ये आती है कि मान लीजिए कि इसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जब यहाँ से लेके यहाँ तक गए हम लोग, और जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन था, स्पीड बढ़ती जा रही थी या स्पीड कम होती जा रही थी, तो या तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या रिटार्डेड मोशन होगा। मान लीजिए कि इस डेल्टा टी टाइम में अगर वेलोसिटी में चेंज जो हुआ है, अगर ये तो मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, अगर मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ, अगर ये हुआ डेल्टा वी, इतने ड्यूरेशन में डेल्टा टी टाइम में अगर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डेल्टा वी है, तो आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है। और अगर टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, इफ़ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, तो ये हो जाता है dv/dt। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा, तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को होगी नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस पता है, फोर्थ इक्वेशन की हम लोग एक में ड्राइव कर देंगे ऐसे ही और समझा कर आप लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी नहीं। हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। या मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ही बात है। आप ये देखिए कि ये मोशन हो रहा है एक बॉडी का अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैंने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस मोशन हो रहा है इसका। अब ये सपोज ओरिजिन है, ये है ओरिजिन। अब आपने देखा किसी भी इंस्टेंट पर जब t = 0 था, टाइम कितना था 0, जैसे आपने घड़ी देखनी शुरू करी तो टाइम था 0, तो उस वक्त यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ लिखा था x0, यानी कि इनिशियली बॉडी कहाँ पर थी, यहाँ पर। और आप जानते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, u। यहाँ पर बॉडी ऐसा नहीं रेस्ट में थी, चल रही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u। और जब मोशन ख़त्म हो गया, जब आपने घड़ी में टाइम देखा तो t बज गए, और यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो इसका कोऑर्डिनेट लिखा है x, ओके।
ये जो कोऑर्डिनेट लिखा है यहाँ लिखा है x, तो इसका मतलब कि टाइम बच गया t। कब से मोशन स्टार्ट हुआ था? 0 से, तो टाइम कितना लगा? t माइनस 0। ओके, डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, ये तो है x0, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x, ये है x0, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है x। तो जो डिस्टेंस कवर की इस बॉडी ने वो कितनी कवर करी? x में से x0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डिस्टेंस कवर की है इसने s इज इक्वल टू वो होगी x माइनस x0। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर इस बॉडी पर यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो आप जानते हैं कि अगर बॉडी का मास m है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होता है a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो बॉडी का एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में तो जो बॉडी होगी उसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए जब मोशन स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल स्पीड थी u, और जब मोशन ख़त्म हुआ तो उसकी जो फाइनल स्पीड थी ये थी v। इनिशियल स्पीड थी u और फाइनल स्पीड थी v। ओके, ये था। तो ये इक्वेशंस आप लोग जानते हैं, तीनों इक्वेशन के बारे में शुरू वाली, और फोर्थ के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर वो कितना होगा? a इज इक्वल टू जो फोर्स लग रहा था इस बॉडी पर, इस तरफ जो आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया था, तो a इज इक्वल टू होगा एफ अपॉन एम। ये मतलब हुआ। अब जो फोर्थ इक्वेशन है उसके बारे में बताऊंगा मैं भी आप लोगों को जब ड्राइव करूंगा। पहले 3 इक्वेशन लिख दूँ, कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशंस है। आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, कोई परेशानी की बात इसमें है नहीं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, ये है। और फोर्थ इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी, ये होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। nवें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करी है बॉडी ने उसको मान रहा हूँ मैं s सफिक्स n। कितनी होती है फार्मूला? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये होती है फोर्थ इक्वेशन। इसका ये सब आप लोग जानते हैं, इसके बारे में जानते नहीं, पहले समझा दूँ इसका मतलब क्या हुआ। सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि 5th सेकेंड में या 5वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी बॉडी ने, तो 5वें में कह रहे हैं, 5 में नहीं कह रहे हैं, 5वें सेकेंड में कैसे निकालेंगे? कि ऐसे निकालोगे आप लोग कि यहाँ से लेके मान लो 5 सेकेंड यहाँ पर थी बॉडी, यानी जो एंड टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ जो n = 5 है, बॉडी कहाँ पर पहुँच चुकी थी? यहाँ पर। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी उसने यहाँ से लेके यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करी होगी वो मान लीजिए वो डिस्टेंस है s डैश, ये डिस्टेंस जो कवर करी है उसने। और अगर मैं आपसे कहूँ आपको निकालना है 5th सेकेंड में, तो कैसे निकालेंगे? कि पहले निकालेंगे 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर और फिर उससे एक कम में निकाल लेंगे, यानी 4 में निकाल लेंगे। 4 मतलब हुआ n-1, ये n-1 सेकेंड होगा। समझ पा रहे हैं? ये जो है ये n वां सेकेंड यानी n सेकेंड में डिस्टेंस कवर करी, और ये कितने में करी? n-1 सेकेंड में करी। तो अगर हम लोग 4 सेकेंड डिस्टेंस निकाल लें और फिर निकालें 5 में, यहाँ से तक 4 में, यहाँ से तक 5 में, और 5 में से 4 वाली सेपरेट कर दें, तो जो ये डिस्टेंस होगी ये होगी डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे कि आपने निकाला डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, जो मैंने मान लिया s डैश, फिर आपने डिस्टेंस निकाली n-1 सेकेंड में, इसको मान लीजिए s डबल डैश, या मान लीजिए जो डिस्टेंस ये कवर की है इसने, ये मान लीजिए s डबल डैश यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब आप सेपरेट कर देंगे s डैश में से s डबल डैश को, तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। और ये क्या होगा? SN यानी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। कितना कैसे निकालेंगे? s डैश माइनस s डबल डैश, s डैश माइनस s डबल डैश। ऐसे आप लोग चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं। हम लोग 4th इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि 4th इक्वेशन आपको कैसे मिली, आप समझे। समझने के लिए आप क्या करेंगे?
आप लिखेंगे कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एंड द एक्सेलरेशन throughout the motion b small a, एक्सेलरेशन कितना है स्मॉल a. देन फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. इसमें आप लोग पहले डिस्टेंस का वर्ड इन n सेकेंड निकालिए, फिर डिस्टेंस का वर्ड इन n-1 सेकेंड निकालिए. पहली आएगी s डैश, फिर आएगी s डबल डैश. s डैश में से s डबल सेपरेट कर दीजिए, ऐसा निकल के आएगा जो इतना आना चाहिए. ये मतलब है कहने का. आप लिखेंगे कि केस फर्स्ट, पुटिंग t इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 2, तो मिलेगा s कितना है, s डैश माना है, तो s डैश इज इक्वल टू u और t की जगह n प्लस हाफ a, t की जगह n स्क्वायर. ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सपोज फर्स्ट, ये आ जाएगी. फिर केस सेकंड, पुटिंग t इज इक्वल टू n-1 इन इक्वेशन 2. जहाँ लिखा है t वहाँ पुट करेंगे n-1, तो हो जाएगा कितना, डिस्टेंस मानी है मैंने s डबल डैश इज इक्वल टू u, जहाँ लिखा था t वहाँ हो जाएगा n-1 प्लस हाफ a, जहाँ लिखा है t वहाँ n-1 का स्क्वायर. ये हो जाएगा. इस स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, तो s डबल डैश इज इक्वल टू u विद इन ब्रैकेट n-1 प्लस हाफ a, ये होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी सपोज. अब क्या करना है, अगर हम लोग s डैश में से s डबल सेपरेट कर देंगे, s डैश में से s डबल सेपरेट कर देंगे, तो ये बचेगा sn, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. आप लिखेंगे कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये कर दीजिए, वी गेट द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो हो जाएगा s n इज इक्वल टू s डैश माइनस s डबल डैश. ये करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए. s डैश कितना, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर. इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, u n-1 प्लस हाफ a विद इन ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. ये हो जाएगा. अब इसको देखिए, इसको देखिए, तो s सफिक्स n इज इक्वल टू, यहाँ से आप u कॉमन लीजिए, तो बचेगा n माइनस n-1 प्लस इसमें से हाफ ए कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. ये हो जाएगा. ओके. अब आप देखिए, n से ये n कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा s सफिक्स n इज इक्वल टू कितना, u और माइनस प्लस 1, तो u फिर प्लस हाफ a विद इन ब्रैकेट, ये होगा -1 और माइनस माइनस प्लस 2n, तो कितना बचा, s सफिक्स n इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1.
तो ये है फोर्थ इक्वेशन, ये है फोर्थ इक्वेशन, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं है, ये मैंने खाली बता दिया आपको कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आप देखिए हम लोग कैलकुलस की हेल्प से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं इनको ड्राइव करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो पहले करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या है? v इजिकल टू u प्लस ए टी, इसको आप ड्राइव करोगे तो आप देखिए कैसे करोगे। आप देखिए ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिशियली बॉडी यहाँ से स्टार्टिंग मोशन, इसका इनिशियल वेलोसिटी u थी, इसने t टाइम तक डिस्टेंस कवर करी और x डिस्टेंस कवर करी यहाँ से। इनिशियली यहाँ पर x नॉट पर था तो डिस्टेंस कवर s इक्वल टू x माइनस x नॉट हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन है वो a है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू dv अपॉन dt। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, आप लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव from the definition of acceleration क्या, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इजिकल टू इंटीग्रेशन ए डी टी, ये होगा। लिमिट क्या रहेगी? वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या थी? u, अपर लिमिट क्या थी? v। तो लोअर लिमिट थी u और अपर लिमिट v। आप कहीं u क्यों? कब थी u? जब t 0 था। और v कब था? जब t था। ऐसा समझिए कि टाइम की लोअर लिमिट 0, हम लोग कब से कब तक की बात कर रहे हैं? 0 से t तक के बीच में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 0 से t तक के बीच की। तो 0 पर कितनी वेलोसिटी थी? जब t 0 था तो वेलोसिटी थी u, जब टाइम हो गया t तो वेलोसिटी हो गई v। इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, अपर लिमिट लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन डी टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी जो होगा ये होगा v, लिमिट u टू v इजिकल टू a। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो होगा वो कितना होगा? t, लिमिट 0 टू t। क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा v माइनस यू इजिकल टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो t माइनस 0 तो हो जाएगा v माइनस यू इजिकल टू a इंटू टी तो हो जाएगा v इजिकल टू u प्लस ए टी, ये आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आ जाएगा, ओके। फिर आप देखिए सेकेंड इक्वेशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
AT स्क्वायर। ये है। अब आपको इसको ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए आप फिगर यही रहेगी हमारे पास। आप ये फॉर्मूला देखेंगे कि v इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अगर डी एक्स डिस्टेंस कवर करी है डी टी टाइम में तो v इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी वी हैव फ्रॉम द definition of velocity we have कि v is equal to dx अपॉन dt। ये आप लोग पढ़ चुके हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कि dx is equal to v dt। ये हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स। जब बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। लिमिट देखिए एक्स की लोअर लिमिट कितनी है जब टाइम ज़ीरो है। तो जब टाइम ज़ीरो है तो जो पोजीशन है वो x नॉट है। जब टाइम t है तो पोजीशन x है। जब टाइम t है तो पोजीशन x है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। समझ लीजिए कि जब टाइम ज़ीरो है तो पोजीशन x नॉट है। जब टाइम t है तो पोजीशन x है। इस फिगर से क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन बाहर ले लिया था वैसे वहाँ पर वेलोसिटी बाहर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो v है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट नहीं है, वो तो चेंज हो रही है। इसलिए यहाँ पर आप v को बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन से, बल्कि इक्वेशन 1 से v की वैल्यू पुट करेंगे u प्लस ए टी। पुटिंग v इक्वल टू u प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन 1। पुटिंग v is equal to u plus at from 1 we have, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x नॉट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जहाँ लिखा है v होगा u प्लस ए टी डी टी और लिमिट 0 टू t। ये दो इंटीग्रेशन में आप इसको स्प्लिट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी लिमिट 0 टू टी प्लस, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन तो ए बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, लिमिट 0 टू टी टी डी टी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। मैंने बताया था आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है x, तो आप लिखेंगे ये होगा x। लिमिट लिखेंगे लोअर लिमिट x नॉट अपर लिमिट x u डी टी। अब u तो कांस्टेंट है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से। और dt का कितना होता है t, लिमिट 0 टू t प्लस a बाहर आ चुका है इंटीग्रेशन से, और t dt करते हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 0 टू t। समझ पा रहे होंगे? x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। अब आप लिमिट लगा देंगे। देखिए x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a, फिर t की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो जाएगा। देखिए x माइनस एक्स नॉट कितना होता है, x माइनस एक्स नॉट, ये है x और ये है एक्स नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट कितना था, ये था s,
ये डिस्टेंस यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके यहाँ तक ये थी डिस्टेंस s, x माइनस एक्स नॉट। तो आप लिखेंगे कि ये तो हो गया s, ये हो गया ut, ये हो गया प्लस ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 यानी हाफ a t स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये आपने इसको प्रूव कर दिया। फिर देखिए थर्ड इक्वेशन के बारे में। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये है। इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। आप देखिए, आप जानते हैं कि जो एक्सलेशन होता है वो होता है a इजकल टू dv अपॉन dt। तो आप लेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सलेशन we have a is equal to dv अपॉन dt, ये हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लीजिए dv अपॉन dt, ये लिख लीजिए। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन वाली बात आपको ध्यान होगा, यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई करिए और dx से डिवाइड कर दिए, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। ओके अब आप जानते हैं कि dx अपॉन dt क्या होता है? dx अपॉन dt तो v होता है ना। तो आप इसको इधर ले आओ, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dx, ये हो जाएगा। और जो dx अपॉन dt होता है ये होता है v। तो आप लिखेंगे बट dx अपॉन dt इज इक्वल टू v, ये होता है। तो ये आप पुट कर दोगे यहाँ पर। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v और dv अपॉन dx। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा v इंटू डी इज इक्वल टू a इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, आ जाएगा आपका आंसर निकल के। इंटीग्रेटिंग बिटवीन प्रॉपर लिमिट, तो वेलोसिटी की जो लिमिट है आप देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी u, फाइनल कितनी v। जब इनिशियल u थी तो कितना पोजीशन थी x0, और जब फाइनल थी तो कितनी पोजीशन थी x। तो जहाँ पर dx लिखा है इसका जो लिमिट रहेगी वो x0 टू x रहेगी और यहाँ पर रहेगी u टू v। ये आपको करना है। आप लिखेंगे कि इंटीग्रेशन v dv लिमिट u टू v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dx लिमिट x0 टू x, ये रहेगा। ओके ये हो जाएगा। अब v कांस्टेंट तो है नहीं, लेकिन a कांस्टेंट, तो a बाहर आएगा इंटीग्रेशन से। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन v dv u टू v इज इक्वल टू a बाहर आएगा इंटीग्रेशन से dx और लिमिट x0 टू x, ये आ जाएगा। आप जानते हैं कि जो dv होता है v dv जैसे x dx होता है x स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ v dv ये होगा v स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लिखेंगे तो u टू v, फिर यहाँ पर a और dx का कितना होता है x, लिमिट लिखेंगे x0 टू x। क्लियर हो रही होगी बात। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, या नहीं भी आएगा तो भी आप समझ लीजिए कि v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा v स्क्वायर
अपॉन टू वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, ए एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हो जाएगा। अब वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू 1/2 यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, ये होगा ए, और एक्स माइनस एक्स नॉट कितना होता है एस, तो हो जाएगा एस, तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन नंबर 3 ये निकल के आती है। ये आती है इक्वेशन नंबर 3। और आप देखिए लास्ट इक्वेशन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एस निकालना ना इसलिए। लेकिन क्या फ़र्क है, लिमिट का फ़र्क है। लिमिट, टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक निकालना है, डिस्टेंस का वर्ड निकालनी है, तो मेथड यही रहेगा, बिल्कुल यही, ध्यान समझ लीजिए, मेथड यही रहेगा। लेकिन आपको डिस्टेंस का वर्ड किस टाइम से किस टाइम के बीच में निकालनी है, तो आप देखेंगे n-1 से n के बीच में निकालनी है। तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन n-1 टू n तो हम निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 4th इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है कि एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1, ये है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, देखिए जैसे मैंने सेकंड में किया था कि वी हैव v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी ये। लेकिन टाइम जो लिमिट है वो क्या रहेगी, टाइम की लिमिट क्या रहेगी n-1 से n के बीच में, यही चेंज किया खाली, बाई कोई चेंज नहीं है। और x की लिमिट क्या रहेगी, आप देखिए कि जब n-1 टाइम था तो डिस्टेंस कितनी कवर करी आपने s डबल डैश, और जब n था तो s डैश, तो लिमिट क्या रहेगी, लोअर लिमिट s डबल डैश और अपर लिमिट s डैश। तो जो लिमिट रहेगी ये रहेगी s डबल डैश और ये रहेगा s डैश। फिर v की वैल्यू पुट कर देंगे कि v कांस्टेंट नहीं है, v इज u प्लस ए टी, पुटिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dx s डबल डैश टू s डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी और n-1 टू n, ये रहेगी लिमिट। इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx s डैश s डबल डैश अप टू s डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u डी टी और प्लस इंटीग्रेशन a t डी टी, लिमिट n-1 टू n, n-1 टू n, यहाँ से u बार, यहाँ से a बार जो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx लोअर लिमिट s डबल डैश अपर लिमिट s डैश, यहाँ से u कांस्टेंट बाहर आएगा थ्रू आउट द मोशन, का मतलब तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन इनिशियल स्पीड तो u है ना, वो तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। लिमिट n-1 टू n डी टी और प्लस यहाँ से एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, लिमिट n-1 टू n t डी टी, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है x, लिमिट लेंगे s डबल डैश टू s डैश इज इक्वल टू u डी टी का कितना होता है t, लिमिट लेंगे n-1 टू n प्लस a, t डी टी कितना होता है t स्क्वायर अपॉन 2, बताया था मैंने, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल वही, ऐसे बहुत आराम से नहीं बता रहा हूँ, देखिए ये सब कुछ वैसा ही है, लिमिट चेंज है खाली n-1 टू n, तो यहाँ पर हो जाएगा s डैश माइनस s डबल डैश
इज इक्वल टू यू विद इन ब्रैकेट अपर लिमिट कितना है n माइनस n माइनस 1 और प्लस a अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट कितना n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा s माइनस एस डैश कितना है s डैश माइनस एस डबल डैश कितना है sn, s डैश माइनस एस डबल डैश जो है ये है डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड sn इज इक्वल टू, देखिए ये n से ये n कैंसिल, तो कितना बचेगा u प्लस हाफ a, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा, ये बचेगा s सफिक्स n इज इक्वल टू u प्लस हाफ a, u प्लस हाफ a विद इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से आप देखिए हमने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करती है, तो आप सारी इक्वेशन को इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो कैलकुलस की हेल्प से जो ये डेरिवेशन है इक्वेशंस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 का डेरिवेशन बिल्कुल एक जैसा है, केवल लिमिट का फ़र्क है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये एग्जामिनेशन में आती हैं, इसलिए इनको ठीक तरह से समझ लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसका है कि जो आर्टिकल हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।